कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ भक्तिन के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। यह एक छायावादी कवयित्री हैं। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। इनके प्रमुख काव्य संग्रह में दीपशिखा तथा यामा प्रमुख है। यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और परिवार आदि प्रमुख है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र शैली को हिंदी गद्य में स्थापित करने का श्रेय महादेवी वर्मा को जाता है। जिस गद्य शैली में इस प्रकार का वर्णन किया जाए कि घटनाएं हमारे सामने चित्रवत प्रस्तुत होने लगे, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। और जब इन रेखा चित्रों में लेखक अथवा लेखिका स्वयं शामिल हो जाती है तो इस प्रकार की गद्य शैली को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा जाता है। इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के बाद इन्होंने कुछ निबंध संग्रह भी लिखे, जिनमें श्रृंखला की कड़ियां और आपदा प्रमुख है। प्रस्तुत पाठ भक्तिन में उन्होंने एक गांव देहात की महिला के संघर्ष, उसकी आत्मीयता, उसके खुलेपन, उसके अनुभव को इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके अलावा इस पाठ में महादेवी वर्मा ने गांव देहात में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभावों को, सामाजिक कुरीतियों आदि का भी मर्मस्पर्शी चित्रण करने का प्रयास किया है। वह इस भक्तिन महिला के पूर्व इतिहास का वर्णन करते हुए बताते हैं कि महादेवी वर्मा के पास आने से पहले भक्तिन का जो मूल नाम है वो लक्ष्मीन अथवा लक्ष्मी था और इसका जन्म जोशी गांव में एक ग्वाले के घर हुआ। यह छोटे कद की दुबली पतली महिला थी जिसकी छोटी छोटी आंखें तथा पतले होठ थे। अपनी माता की मृत्यु के बाद विमाता के द्वारा केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हंडिया गांव में कर दिया गया और विवाह के कुछ समय पश्चात जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस समाचार को लक्ष्मी अथवा भक्तिन तक नहीं पहुंचाया जाता है। और भक्तिन जब गांव जाती है तब पीहर की खुशी में उसके पैरों में जो पंख लग गए थे वे गांव की सीमा पर पहुंचते ही झड़ जाते हैं। अर्थात जैसे ही उन्हें पिता की मृत्यु के समाचार पहुंचता है वो अपनी वी माता से नाराज होकर वापस ससुराल आ जाती है और सास और अन्य पर भी अपना गुस्सा जाहिर करती है। समय बीतने के साथ लक्ष्मी लगातार 3 पुत्रियों को जन्म देती है, जबकि पुत्रियों की परिवार में उपेक्षा होती है। उसके जिठानियों के काले कलूटे जो पुत्र हैं वो मलाई उतार कर खाते हैं और भक्तिन स्वयं मट्ठा फेरती है, कूटती है, पीसती है, रांधती है तथा उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती है, कंडे थापती है और उन लड़कियों को चने बाजरी की गुगरी चबानी पड़ती है। परंतु अपने परिश्रमी तेजस्वी स्वभाव के कारण वे अपने खेती के कार्यों में दक्षता प्राप्त करती है और उसकी समृद्धि देखकर उसके सास और जेठ जेठानियां उस पर ईर्ष्या भाव करती है। उनकी बड़ी लड़की का विवाह हो जाता है और विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उस समय भक्तिन की उम्र 29 वर्ष की होती है। इस आपदा का भी वो संघर्ष से सामना करती है और उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो दूसरा विवाह करके दूसरी जगह चली जाए ताकि उसकी वो संपत्ति हड़प ले, परंतु वह ऐसा करने को स्वीकार नहीं होती है और अपनी पुत्री के दामाद को घर जवाई बनाकर रखती है। परंतु कुछ समय बाद उस घर जवाई की भी मृत्यु हो जाती है। तब जिठौत के एक तितरमार साले के साथ षड्यंत्र पूर्वक बड़ी लड़की का पुनर्विवाह करना पड़ता है और उसके जीवन में नई आपदाओं की शुरुआत होती है। अब तक संपन्न कृषक महिला जमींदार के कर्जे के बोझ से दब जाती है। तब लक्ष्मीन को पैसों की जुगाड़ के लिए शहर जाना पड़ता है। तब ये महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है और महादेवी वर्मा को अपना पूरा इतिहास बताते हुए अपने नाम को गुप्त रखने को कहती है। तब उसके गले में कंठी की माला देखकर उसका नाम भक्तिन रखा जाता है। भक्तिन अब महादेवी वर्मा के लिए केवल एक सेविका ही नहीं है, रसोईया ही नहीं, बल्कि उसके लिए संरक्षक है, अंगरक्षक है और उपदेशक है। वह ग्रस्त और वैरागी सम्मिश्रण से युक्त वेशभूषा को धारण करती है। उसको पहनने के लिए मोटी मैली धोती होती है।
यह भक्तिन अथवा लक्ष्मी के जीवन का चौथा और संभवतः अंतिम परिच्छेद है। माँ देवी वर्मा की धुली हुई धोती को वह पुनः धोकर धारण करती है और प्रातःकालीन सूर्य पीपल आदि को जल अर्पित करके 2 मिनट नाक बंद रखकर जप करती है और जप करने के बाद वह अपने चौके पर काली मोटी लक्ष्मण रेखा खींचकर आसीन होती है। तब माँ देवी वर्मा को लगता है कि अब इसका मुकाबला करना उसके लिए टेढ़ी खीर होगा और महादेवी वर्मा स्वयं पाक कला में निपुण होने के बाद भी उसकी निकता चुनी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है और उसके द्वारा 4 काली मोटी चकदेदार रोटियां और गाढ़ी दाल खाने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि वह इसके लिए अनेक प्रकार के तर्क देती है और अपनी पाक कला की निपुणता को ससुर, पतिया ससुर, अजिया सास के मौखिक प्रमाणों के साथ स्थापित करती है और गुड़ की उसे पसंद न होने के कारण वो माँ देवी वर्मा को भी नहीं खिलाती है। माँ देवी वर्मा ऐसा भोजन करके विश्वविद्यालय में जाकर विद्यार्थियों को न्याय सूत्र पढ़ाती है और मन में शहर और देहात के विचार घूमने लगते हैं। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के लिए अलग भोजन बनाना तो दूर, उस मनस्वी और तेजस्वी भक्तिन की बातों को माँ देवी वर्मा के लिए मानो स्वीकार करना एक मजबूरी अथवा जरूरी हो चुका था। इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के देहाती भोजनों को खाना पड़ता था, जिसमें दलिया, मट्ठा, पुए, लपसी आदि प्रमुख हैं। परंतु वह गांव देहात की महिला ने शहर के रसगुल्ले तक को अपने मुंह से नहीं छुआ और महादेवी वर्मा के कहने पर भी वह अपनी धोती को साफ नहीं धो पाती थी और जी तक का संबोधन भी नहीं सीख पाई। इस प्रकार महादेवी वर्मा उस भक्तिन में अपने संस्कारों को तो नहीं डाल पाई, परंतु महादेवी वर्मा ये मानती है कि शायद वह स्वयं देहाती बन गई है। उसके घर परिवार में और बिस्तर पर जब भी कुछ रुपए सिक्के बिखरे होते तो वह अपनी मटकी में छिपा लेती थी और माँ देवी वर्मा के मना करने पर भी हर गुरुवार को मुंडन करवाती। और माँ देवी वर्मा ने जब सभी कर्मचारियों के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए तब भी इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपनी बात को प्रमाणित करते हुए भक्तिन कहती है कि हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहती है, अब हम हो पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। इस प्रकार वह पढ़ने लिखने से भी बच जाती है। उसके पास तर्क ही नहीं तर्कहीनता के प्रमाण भी हैं, जिसे सुनकर माँ देवी वर्मा को स्वयं उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता था। अनपढ़ होने के बाद भी भक्तिन उनके लिखने पढ़ने के काम में सहयोग के लिए बार बार उनके सामान को ऊपर नीचे जमाती, कुछ काम होने का बहाना बनाकर उनसे बार बार पूछती और रात्रि के समय या लिखने में ज्यादा व्यस्त होने के कारण जब माँ देवी वर्मा भोजन नहीं कर पाती तब उन्हें दही का शरबत और तुलसी की चाय आदि देती। और कई बार रात्रि के समय में भी जब माँ देवी वर्मा के सारे घरेलू जानवर विश्राम की मुद्रा में होते, उस समय भी भक्तिन एक कोने में आसन लगाए बैठी रहती ताकि उन्हें ये कहा जा सके कि माँ देवी वर्मा अकेली नहीं है, वह उनके साथ है। और सुबह उठते के समय भी भक्तिन पहले उठ जाती और प्रातः भ्रमण में भी साथी बनी रहती। इस प्रकार भक्तिन माँ देवी वर्मा के लिए एक छाया की तरह बन चुकी थी। और युद्ध शुरू होने पर उसके परिवार के सदस्य भी भक्तिन को अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे, परंतु वह मुझको छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। एक बार जब उसको गांव जाने का मन होता है तब अनेक प्रकार की सुख सुविधा बनाकर माँ देवी वर्मा को अपने गांव ले जाना चाहती है, परंतु माँ देवी वर्मा अपने पास पैसे न होने की बात कहकर इस बात को टालना चाहती है। तब वह अपने पोपले मुंह से कहती है कि मेरे पास 5 बीसी 5 रुपया गड़ा है, परंतु इतने पैसों से क्या होने वाला है। फिर भी माँ देवी वर्मा के सामने अपनी उदारता का प्रदर्शन भक्तिन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद माँ देवी वर्मा बताती है कि भक्तिन और मेरा जो संबंध है वो एक सेवक और स्वामी का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेवक को अपनी सेवा से हटाया नहीं जा सकता और सेविका सेवक मालिक की बात की अवज्ञा भी कर सकती है। वह उसके जीवन में बिल्कुल ऐसे घुल मिल चुकी थी जैसे पेड़ों की छांव घर में आती है, वैसे ही भक्तिन माँ देवी वर्मा के साथ जुड़ चुकी थी। छात्रावास की बालिकाओं से भी भक्तिन की बड़ी आत्मीयता होती थी और सब परिचित लोग भक्तिन को अब जानने लगे थे और मेरे प्रति जैसा आदर भाव होता था उसी के अनुरूप भक्तिन के साथ आदर भाव रखते थे।
भक्तिन ने मेरे कवि और काव्य को इतना पढ़कर भी उसका कविता का तो ज्ञान बढ़ा, परंतु कभी भी कविता के प्रति उन्होंने अपना आदर भाव व्यक्त नहीं किया। इसके अलावा भक्तिन की एक कमजोरी थी कि वह कारावास से यमलोक की भांति डरती थी। तब लोग मुझे जेल में डालने की बात कहकर उसे चिढ़ाते थे, परंतु वह कहती कि मैं जेल में भी महादेवी वर्मा के साथ चली जाऊंगी, परंतु उसे ये पता नहीं था कि जेल में साथी जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार महादेवी वर्मा के लिए भक्तिन जीवन का एक अंग बन चुकी थी और इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र को वह भक्तिन को खोकर पूरा नहीं करना चाहती है। इसलिए गांव देहात की बातों, आत्मीयता और अनूठे संबंध को भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। धन्यवाद।